लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 49वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पुलिस ने उस पहाड़ी इलाके का घेरा डाल रखा था। सिपाही और सवार 24 घंटे घूमते रहते थे। 5 आदमियों से ज्यादा एक जगह जमा न हो सकते थे। शाम को 8 बजे के बाद कोई घर से न निकल सकता था। पुलिस को इत्तला दिए बगैर घर में मेहमान को ठहराने की भी मनाही थी। फौजी कानून जारी कर दिया गया था। कितने ही घर जला दिए गए थे और उनके रहने वाले हबूड़ों की भांति वृक्षों के नीचे बाल बच्चों को लिए पड़े हुए थे। पाठशाला में भी आग लगा दी गई थी और उसकी आधी आधी काली दीवारें मानो केश खोले मातम कर रही थीं। स्वामी आत्मानंद बांस की छतरी लगाए अब भी वहां डटे हुए थे। जरा सा मौका पाते ही इधर उधर से 10-20 आदमी आकर जमा हो जाते, पर सवारों को आते देखा और गायब। सहसा लाला समरकांत एक गट्ठर पीठ पर लादे मदरसे के सामने आकर खड़े हो गए। स्वामी जी ने दौड़कर उनका बिस्तर ले लिया और खाट की फिक्र में दौड़े। गांव भर में बिजली की तरह खबर दौड़ गई। भैया के बाप आए हैं तो वृद्ध मगर अभी टनमन हैं। सेठ साहूकार से लगते हैं। एक क्षण में बहुत से आदमियों ने आकर घेर लिया। किसी के सिर में पट्टी बंधी थी, किसी के हाथ में। कई लंगड़ा रहे थे। शाम हो गई और आज कोई विशेष खटका न देखकर और सारे इलाके में डंडे के बल से शांति स्थापित करके पुलिस विश्राम कर रही थी। बेचारे रात दिन दौड़ते दौड़ते अधमरे हो गए थे। गूदड़ ने लाठी टेकते हुए आकर समरकांत के चरण छुए और बोले, अमर भैया का समाचार तो आपको मिला होगा। आजकल तो पुलिस का धावा है। हाकिम कहता है 12 आने लेंगे, हम कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, दें कहां से। बहुत से लोग तो गांव छोड़कर भाग गए। जो हैं उनकी दशा आप देख ही रहे हैं। मुन्नी बहू को पकड़कर जेल में डाल दिया। आप ऐसे समय में आए कि आपकी कुछ खातिर भी नहीं कर सकते। समरकांत मदरसे के चबूतरे पर बैठ गए और सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, इन गरीबों की क्या सहायता करें। क्रोध की एक ज्वाला सी उठकर रोम रोम में व्याप्त हो गई। पूछा, यहां कोई अफसर भी तो होगा? गूदड़ ने कहा, हाँ, अफसर तो एक नहीं 25 हैं। सबसे बड़े अफसर तो वही मियाँ जी हैं जो अमर भैया के दोस्त हैं। तुम लोगों ने उस लफंगे से पूछा नहीं, मारपीट क्यों करते हो? क्या ये भी कानून है? गूदड़ ने सलोनी की मड़ैया की ओर देखकर कहा, भैया कहते तो सब कुछ है, जब कोई सुने। सलीम साहब ने खुद अपने हाथों से हंटर मारे। उनकी बेदर्दी देखकर पुलिस वाले भी दांतों उंगली दबाते थे। सलोनी मेरी भावज लगती है। उसने उनके मुंह पर थूक दिया था। ये उसे ना करना चाहिए था। पागलपन था और क्या। मियाँ साहब आग हो गए और बुढ़िया को इतने हंटर जमाए कि भगवान ही बचाए तो बचे। मुदा वो भी है अपनी धुन की पक्की। हर एक हंटर पर गाली देती थी। जब बेदम होकर गिर पड़ी तब जाकर उसका मुंह बंद हुआ। भैया उसे काकी काकी करते रहते थे। कहीं से आवे सबसे पहले काकी के पास जाते थे। उठने लायक होती तो जरूर से जरूर आती। आत्मानंद ने चिढ़कर कहा, अरे तो अब रहने भी दो। क्या सब आज ही कह डालोगे? पानी मंगवाओ। आप हाथ मुंह धोए, जरा आराम करने दो, थके मांदे आ रहे हैं। वो देखो सलोनी को भी खबर मिल गई, लाठी टेकती चली आ रही। सलोनी ने पास आकर कहा, कहाँ हो देवर जी? सावन में आते तो तुम्हारे साथ झूला झूलती। चले हो कार्तिक में? जिसका ऐसा सिरदार और ऐसा बेटा, उसे किसका डर और किसकी चिंता? तुम्हें देखकर सारा दुख भूल गई देवर जी। समरकांत ने देखा सलोनी की सारी देह सूज उठी है और साड़ी पर लहू के दाग सूख कर कत्थई हो गए हैं। मुंह सूजा हुआ है। इस मुर्दे पर इतना क्रोध? उस पर विद्वान बनता है। उनकी आंखों में खून उतर आया। हिंसा भावना मन में प्रचंड हो उठी। निर्बल क्रोध और चाहे कुछ न कर सके, भगवान की खबर जरूर लेता है। तुम अंतर्यामी हो, सर्वशक्तिमान हो, दीनों के रक्षक हो और तुम्हारी आंखों के सामने ही अंधे। इस जगत का नियंता कोई नहीं है। कोई दयामय भगवान सृष्टि का करता होता तो अत्याचार न होता। अच्छे सर्वशक्तिमान हो, क्यों नर पिशाचों के हृदय में नहीं बैठ जाते? या वहां तुम्हारी पहुंच नहीं है? ये सब भगवान की लीला है, अच्छी लीला है। अगर तुम्हें भी ऐसी लीला में आनंद मिलता है तो तुम पशुओं से भी गए बीते हो।
अगर तुम्हें इस व्यापार की खबर नहीं है तो सर्वव्यापी क्यों कहलाते हो? समरकांत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। भगवद गीता का नित्य पाठ किया करते थे। पर इस समय वो सारा धर्म ज्ञान उन्हें पाखंड सा प्रतीत हुआ। वो उसी समय उठ खड़े हुए और पूछा, सलीम तो सदर में होगा? आत्मानंद ने कहा, आजकल तो यहीं पड़ाव है, डाक बंगले में ठहरे हुए हैं। मैं जरा उनसे मिलूंगा। अभी वो क्रोध में है, आप मिलकर क्या कीजिएगा? आपको भी अपशब्द कह बैठेंगे। यही देखने तो जाता हूं कि मनुष्य की पशुता किस सीमा तक जा सकती है। तो चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूं। गूदड़ बोल उठे, नहीं नहीं, तुम न जाइए स्वामी जी। भैया ये हैं तो सन्यासी और दया के अवतार। मुदा क्रोध में भी दुर्वासा मुनि से कम नहीं है। जब हाकिम साहब सलोनी को मार रहे थे तब 4 आदमी इन्हें पकड़े हुए थे, नहीं तो उस बखत मियाँ का खून चूस लेते, चाहे पीछे से फांसी हो जाती। गांव भर की मरहम पट्टी इन्हीं के सुपुर्द है। सलोनी ने समरकांत का हाथ पकड़कर कहा, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ देवर जी। मैं उसे दिखा दूंगी कि बुढ़िया तेरी छाती पर मूंग दलने को बैठी हुई है। तू मारनहार है तो कोई तुझसे बड़ा राखनहार भी है। जब तक उसका हुक्म न होगा तू क्या मार सकेगा? भगवान में उसकी अपार निष्ठा देखकर समरकांत की आंखें सजल हो गईं। सोचा, मुझसे तो ये मूर्ख ही अच्छे, जितनी पीड़ा और दुख सहकर भी तुम्हारा ही नाम रटते हैं। बोले, नहीं भाभी, मुझे अकेले जाने दो, मैं अभी उनसे 2 बातें करके लौट आता हूं। सलोनी लाठी संभाल रही थी कि समरकांत चल पड़े। तेजा और दुर्जन आगे आगे डाक बंगले का रास्ता दिखाते हुए चले। तेजा ने पूछा, दादा जब अमर भैया छोटे से थे तो बड़े शैतान थे ना? समरकांत ने इस प्रश्न का आशय न समझकर कहा, नहीं तो, वो तो लड़कपन ही से बड़ा सुशील था। दुर्जन ताली बजाकर बोला, अब कहो तेजू, हारे कि नहीं? दादा, हमारा इनका ये झगड़ा है कि ये कहते हैं जो लड़के बचपन में बड़े शैतान होते हैं वही बड़े होकर सुशील हो जाते हैं, और मैं कहता हूं जो लड़कपन में सुशील होते हैं वही बड़े होकर भी सुशील रहते हैं। जो बात आदमी में है नहीं वो बीच में कहां से आ जाएगी? तेजा ने शंका की, लड़के में तो अक्ल भी नहीं होती, जवान होने पर कहां से आ जाती है? अखुए में तो खाली 2 दल होते हैं, फिर उनमें डाल पात कहां से आ जाते हैं? ये कोई बात नहीं। मैं ऐसे कितने ही नामी आदमियों के उदाहरण दे सकता हूं जो बचपन में बड़े पाजी थे मगर आगे चलकर महात्मा हो गए। समरकांत को बालकों के इस तर्क में बड़ा आनंद आया। मध्यस्थ बनकर दोनों ओर कुछ सहारा देते जाते थे। रास्ते में एक जगह कीचड़ भरा हुआ था। समरकांत के जूते कीचड़ में फंसकर पांव से निकल गए। इस पर बड़ी हंसी हुई। सामने से 5 सवार आते दिखाई दिए। तेजा ने एक पत्थर उठाकर एक सवार पर निशाना मारा। उसकी पगड़ी जमीन पर गिर पड़ी। वो तो घोड़े से उतरकर पगड़ी उठाने लगा। बाकी चारों घोड़े दौड़ाते हुए समरकांत के पास आ पहुंचे। तेजा दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। 2 सवार उसके पीछे दौड़े और नीचे से गालियां देने लगे। बाकी 3 सवारों ने समरकांत को घेर लिया और एक ने हंटर ऊपर उठाया ही था कि एकाएक चौंक पड़ा और बोला, अरे आप हैं सेठ जी, आप यहां कहां? सेठ जी ने सलीम को पहचान कर कहा, हाँ हाँ, चला दो हंटर, रुक क्यों गए? अपनी कारगुजारी दिखाने का ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? हाकिम होकर अगर गरीबों पर हंटर न चलाया तो हाकिमी किस काम की? सलीम लज्जित हो गया। आप इन लौंडों की शरारत देख रहे हैं, फिर भी मुझी को कसूरवार ठहराते हैं। उसने ऐसा पत्थर मारा कि इन दरोगा जी की पगड़ी गिर गई। खैरियत हुई कि आंख में न लगा। समरकांत आवेश में औचित्य को भूलकर बोले, ठीक तो है। जब उस लौंडे ने पत्थर चलाया जो अभी नादान है तो फिर हमारे हाकिम साहब जो विद्या के सागर हैं कि हंटर भी न चलाएं? कह दो दोनों सवार पेड़ पर चढ़ जाएं, लौंडे को ढकेल दें, नीचे गिर पड़े, मर जाएगा तो क्या हुआ? हाकिम से बेअदबी करने की सजा तो पा जाएगा। सलीम ने सफाई दी, आप तो अभी आए हैं, आपको क्या खबर यहां के लोग कितने मुफसिद हैं? एक बुढ़िया ने मेरे मुंह पर थूक दिया, मैंने जब्त किया, वरना सारा गांव जेल में होता। समरकांत ये बमगोला खाकर भी परास्त न हुए। तुम्हारे जब्त की वानगी देखे आ रहा हूं बेटा, अब मुंह न खुलवाओ। वो अगर जाहिल बेसमझ औरत थी तो तुम्ही ने आलिम फाजिल होकर कौन सी शराफत की? उसकी सारी देह लहूलुहान हो रही है, शायद बचेगी भी नहीं। कितने आदमियों के अंग भंग हुए, सब तुम्हारे नाम को दुआएं दे रहे हैं। अगर उनसे रुपए न वसूल होते थे तो बेदखल कर सकते थे, उनकी फसल कुर्क कर सकते थे। मारपीट का कानून कहां से निकला?
बेदखली से क्या नतीजा? जमीन का यहां कौन खरीदार है? आखिर सरकारी रकम कैसे वसूल की जाए? तुम मार डालो सारे गांव को, देखो कितने रुपए वसूल होते हैं। तुमसे मुझे ऐसी आशा न थी, मगर शायद हुकूमत में कुछ नशा होता है। आपने अभी इन लोगों की बदमाशी नहीं देखी? मेरे साथ आइए तो मैं सारी दास्तान सुनाऊं। आप इस वक्त आ कहां से रहे? समरकांत ने अपने लखनऊ आने और सुखदा से मिलने का हाल कहा, फिर मतलब की बात छेड़ी। अमर तो यही होगा, सुना तीसरे दर्जे में रखा गया है। अंधेरा ज्यादा हो गया था, कुछ ठंडी भी पड़ने लगी थी। चार सवार तो गांव की तरफ चले गए। सलीम घोड़े की रास थामे हुए पांव पांव समरकांत के साथ डाक बंगले चला। कुछ दूर चलने के बाद समरकांत बोले, तुमने दोस्त के साथ खूब दोस्ती निभाई, जेल भेज दिया, अच्छा किया। मगर कम से कम कोई अच्छा दर्जा तो दिला देते। मगर हाकिम ठहरे, अपने दोस्त की सिफारिश कैसे करते? सलीम ने व्यथित कंठ से कहा, आप तो लालाजी मुझी पर सारा गुस्सा उतार रहे हैं। मैंने तो दूसरा दर्जा दिला दिया था, मगर अमर खुद मामूली कैदियों के साथ रहने पर जिद करने लगे तो मैं क्या करता? मेरी बदनसीबी है कि यहां आते ही मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जिससे मुझे नफरत थी। डाक बंगले पहुंचकर सेठ जी एक आराम कुर्सी पर लेट गए और बोले, तो मेरा यहां आना व्यर्थ हुआ? जब वो अपनी खुशी से तीसरे दर्जे में है तो लाचारी है, मुलाकात तो हो जाएगी। सलीम ने उत्तर दिया, मैं आपके साथ चलूंगा। मुलाकात की तारीख तो अभी नहीं आई है, मगर जेल वाले शायद मान जाए। हाँ, अंदेशा अमरकांत की तरफ से है, वो किसी किस्म की रियायत नहीं चाहते। उसने जरा मुस्कुराकर कहा, अब तो आप भी इन कामों में शरीक होने लगे। सेठ जी ने नम्रता से कहा, अब मैं इस उम्र में क्या काम करूंगा? बूढ़े दिल में जवानी का जोश कहां से आए? बहू जेल में है, लड़का जेल में है, शायद लड़की भी जेल की तैयारी कर रही है, और मैं चैन से खाता पीता हूं, आराम से सोता हूं। मेरी औलाद मेरे पापों का प्रायश्चित कर रही है। मैंने गरीबों का कितना खून चूसा है, कितने घर तबाह किए हैं, उसकी याद करके खुद शर्मिंदा हो जाता हूं। अगर जवानी में समझ आ गई होती तो कुछ अपना सुधार करता। अब क्या करूंगा? बाप संतान का गुरु होता है, उसी के पीछे लड़के चलते हैं। मुझे अपने लड़कों के पीछे चलना पड़ा। मैं धर्म की असलियत को न समझकर धर्म के स्वांग को धर्म समझे हुए था। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि दुनिया का कैंडा ही बिगड़ा हुआ है। जब तक हमें जायदाद पैदा करने की धुन रहेगी, हम धर्म से कोसों दूर रहेंगे। ईश्वर ने संसार को क्यों इस ढंग पर लगाया, ये मेरी समझ में नहीं आता। दुनिया को जायदाद के मोह बंधन से छुड़ाना पड़ेगा, तभी आदमी आदमी होगा, तभी दुनिया से पाप का नाश होगा। सलीम ऐसी ऊंची बातों में न पड़ना चाहता था। उसने सोचा, जब मैं भी इनकी तरह जिंदगी के सुख भोग लूंगा तो मरते समय फिलॉसफर बन जाऊंगा। दोनों कई मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। फिर लालाजी स्नेह से भरे स्वर में बोले, नौकर हो जाने पर आदमी को मालिक का हुक्म मानना ही पड़ता है, इसकी मैं बुराई नहीं करता। हाँ, एक बात कहूंगा, जिन पर तुमने जुल्म किया है चलकर उनके आंसू पोंछ दो। ये गरीब आदमी थोड़ी सी भलमनसी से काबू में आ जाते हैं। सरकार की नीति तो तुम नहीं बदल सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि किसी पर बेजा सख्ती न करो। सलीम ने शर्माते हुए कहा, लोगों की गुस्ताखी पर गुस्सा आ जाता है, वरना मैं खुद नहीं चाहता कि किसी पर सख्ती करूं। फिर सिर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, लगान न वसूल हुआ तो मैं कितना नालायक समझा जाऊंगा। समरकांत ने तेज होकर कहा, तो बेटा लगान तो न वसूल होगा, हाँ, आदमियों के खून से हाथ रंग सकते हो। यही तो देखना है। देख लेना, मैंने भी इसी दुनिया में बाल सफेद किए हैं। हमारे किसान अफसरों की सूरत से कांपते थे, लेकिन जमाना बदल रहा है। अब उन्हें भी मान अपमान का ख्याल होता है। तुम मुफ्त में बदनामी उठा रहे हो। अपना फर्ज अदा करना बदनामी है तो मुझे उसकी परवाह नहीं। समरकांत ने अफसरी के इस अभिमान पर हंसकर कहा, फर्ज में थोड़ी सी मिठास मिला देने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, बन बहुत कुछ जाता है। ये बेचारे किसान ऐसे गरीब हैं कि थोड़ी सी हमदर्दी करके उन्हें अपना गुलाम बना सकते हो। हुकूमत तो बहुत झेल चुके, अब भलमनसी का बर्ताव चाहते हैं। जिस औरत को तुमने हंटरों से मारा, उसे एक बार माता कहकर उसकी गर्दन काट सकते थे। ये मत समझ लो कि तुम उन पर हुकूमत करने आए हो, ये समझो कि उनकी सेवा करने आए हो।
मान लिया तुम्हें तलब सरकार से मिलती है, लेकिन आती तो इन्हीं की गांठ से। कोई मूर्ख हो तो उसे समझाऊं। तुम भगवान की कृपा से आप ही विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? तुम पुलिस वालों की बातों में आ गए, यही बात है ना? सलीम भला ये कैसे स्वीकार करता, लेकिन समरकांत अड़े रहे। मैं इसे नहीं मान सकता। तुम तो किसी से नजर नहीं लेना चाहते, लेकिन जिन लोगों की रोटियां नोच खसोट पर चलती हैं उन्होंने जरूर तुम्हें भरा होगा। तुम्हारा चेहरा कहे देता है कि तुम्हें गरीबों पर जुल्म करने का अफसोस है। मैं ये तो नहीं चाहता कि 8 आने से 1 पाई भी ज्यादा वसूल करो, लेकिन दिलजोई के साथ तुम बेशी भी वसूल कर सकते हो। जो भूखों मरते हैं, चीथड़ों और पुआल में सोकर दिन काटते हैं, उनसे 1 पैसा भी दबाकर लेना अन्याय है। जब हम और तुम 2-4 घंटे आराम से काम करके आराम से रहना चाहते हैं, जायदादें बनाना चाहते हैं, शौक की चीजें जमा करते हैं, तो क्या ये अन्याय नहीं है कि जो लोग स्त्री बच्चों समेत 18 घंटे रोज काम करें वो रोटी कपड़े को तरसे? बेचारे गरीब हैं, बेज़बान हैं, अपने को संगठित नहीं कर सकते, इसलिए सभी छोटे बड़े उन पर रौब जमाते हैं। मगर तुम जैसे सहृदय और विद्वान लोग भी वही करने लगे जो मामूली अमले करते हैं तो अफसोस होता है। अपने साथ किसी को मत लो, मेरे साथ चलो। मैं जिम्मा लेता हूं कि कोई तुमसे गुस्ताखी ना करेगा। उनके जख्म पर मरहम रख दो, मैं इतना ही चाहता हूं। जब तक जिएंगे बेचारे तुम्हें याद करेंगे। सद्भाव में सम्मोहन का सा असर होता है। सलीम का हृदय अभी इतना काला न हुआ था कि उस पर कोई रंग ही न चढ़ता। सकुचाता हुआ बोला, लेकिन मेरी तरफ से आप ही को कहना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये सब मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो मैं उधर चलूं, इधर तुम हंटरबाजी शुरू कर दो। अब ज्यादा शर्मिंदा न कीजिए। तुम ये तजवीज क्यों नहीं करते कि असामियों की हालत की जांच की जाए? आंखें बंद करके हुक्म मानना तुम्हारा काम नहीं। पहले अपना इत्मीनान कर लो कि तुम बेइंसाफी तो नहीं कर रहे हो। तुम खुद ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते? मुमकिन है हुक्काम इसे पसंद न करे, लेकिन हक के लिए नुकसान उठाना पड़े तो क्या चिंता। सलीम को ये बातें न्याय संगत जान पड़ी। खूंटे की पतली नोक जमीन के अंदर पहुंच चुकी थी। बोला, इस बुजुर्गाना सलाह के लिए आपका एहसानमंद हूं और इस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। भोजन का समय आ गया था। सलीम ने पूछा, आपके लिए क्या खाना बनवाऊं? जो चाहे बनवाओ, पर इतना याद रखो कि मैं हिंदू हूं और पुराने जमाने का आदमी हूं। अभी तक छूत छात को मानता हूं। आप छूत छात को अच्छा समझते हैं? अच्छा तो नहीं समझता, पर मानता हूं। तब मानते ही क्यों हैं? इसलिए कि संस्कारों को मिटाना मुश्किल है। अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारा मल उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन तुम्हारी थाली में मुझसे न खाया जाएगा। मैं तो आज आपको अपने साथ बिठाकर खिलाऊंगा। तुम प्याज मांस अंडे खाते हो, मुझसे उन बर्तनों में खाया ही न जाएगा। आप ये सब कुछ न खाइएगा, मगर मेरे साथ बैठना पड़ेगा। मैं रोज साबुन लगाकर नहाता हूं। बर्तनों को खूब साफ करा लेना। आपका खाना हिंदू बनाएगा, बस एक मेज पर बैठकर खा लेना होगा। अच्छा, खा लूंगा भाई, मैं दूध और घी खूब खाता हूं। सेठ जी तो संध्योपासना करने बैठे, फिर पाठ करने लगे। इधर सलीम के साथ एक हिंदू कांस्टेबल ने पूरी कचौरी हलवा खीर पकाई। दही पहले ही से रखा हुआ था। सेठ जी संध्या करके लौटे तो देखा 2 कंबल बिछे हुए हैं और 2 थालियां रखी हुई हैं। सेठ जी ने खुश होकर कहा, यह तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया। सलीम ने हंसकर कहा, मैंने सोचा आपका धर्म क्यों लूं, नहीं एक ही कंबल रखता। अगर ये ख्याल है तो तुम मेरे कंबल पर आ जाओ, नहीं मैं ही आता हूं। वो थाली उठाकर सलीम के कंबल पर आ बैठे। अपने विचार में आज उन्होंने अपने जीवन का सबसे महान त्याग किया। सारी संपत्ति दान देकर भी उनका हृदय इतना गौरवान्वित न होता। सलीम ने चुटकी ली, अब तो आप मुसलमान हो गए। सेठ जी बोले, मैं मुसलमान नहीं हुआ, तुम हिंदू हो गए। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 49वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।